हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भाई और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के इतिहास यानी कि हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 5 लेकर आ चुके हैं, जो हमारे द्वारा आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद तैयार किया गया है। यदि आप अभी तक हमारा मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मॉडल पेपर का जो वीडियो है उसका लिंक दिया गया है, आप आराम से वहाँ क्लिक करके देखिए। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे मॉडल सेट का जो है वो हम आप सबों के लिए पहले लिस्ट बना दिए हैं, ताकि आपको देखने और पढ़ने में बहुत आसानी हो। यदि आप चाहते हैं कि हमें इस सब का पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे हम सारा इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको पीडीएफ भी एक समय के बाद आपको हम वहाँ पे दे देंगे। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने है मॉडल सेट नंबर 5, लेकिन उससे पहले आप एक कम से कम एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है मेहनत करने में, है ना। एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं अपना मॉडल सेट नंबर 5। चलिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या कहता है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। मेसोपोटामिया जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि, जंगली भूमि, बंजर भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच का भूमि, यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ये है बेबीलोन, मिस्र, चीन या फिर मारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेबीलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ये है ईंटों से बना शहर, पत्थरों से बना शहर, मिट्टी से बना शहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ईंटों से बना शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो पट्टिकाएं पाई गई उनमें से किस जानवरों के चित्र की प्रधानता होती है? यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो बहुत सारी पट्टिकाएं पाई गई है उसमें से किस जानवरों का चित्र जो है वो ज़्यादा मिला है? बैल, रोटियाँ, या फिर मछलियाँ, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्योंकि बेल का भी मिला है, रोटियों का भी और मछलियों का, सबका चित्र बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? यानी अभी जो कुम्हार जो चाक बनाता है, कुम्हार की जो चक्का होता है जिसमें बहुत सारा चीज़, जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, घड़ा बनाता है, दीपक बनाता है, इतना चीज़ जो बनाता है वो किस सभ्यता की देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है गेहूं, जौ, मटर, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। सबसे ज़्यादा उपज होती थी मेसोपोटामिया में किस फसल की? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं कहता है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या फिर मिस्र सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेबीलोनिया सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नबूकदनेस्सर ने, या फिर सागोन ने, या फिर अशुरबनीपाल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नबूकदनेस्सर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन कहता है किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? बाइबल में, गीता में, या फिर ओल्ड टेस्टामेंट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाइबल में। किसमें आता है? बाइबल में। ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 10वां नंबर कहता है मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, है ना। आपको पता होगा कोई भी सभ्यता, सभी सभ्यता जो है वो नदी के किनारे बसी थी, क्योंकि नदी के किनारे बसने से हर एक चीज़ का वहाँ पे अच्छा सुविधा हो जाता था, पीने का पानी, है ना, खेती, कृषि वगैरह हर एक चीज़ का वहाँ पे व्यवस्था रहता था। तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था, है ना। कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये भी दोनों, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टाइबर नदी, ड्यूम नदी, या फिर नील नदी, या फिर राइन नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका टाइबर नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है कि रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? अकियन, डोरियन, लेटिनस, या फिर एट्रुस्कन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो रोमन के आरंभिक निवासी थे वो एट्रुस्कन प्रजाति के थे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या कहता है
कि रोम का पहला सम्राट कौन बना, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑगस्टस सीजर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कुस्तुंतिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटाइन, यानी मिलता जुलता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है, कहता है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, है ना, यानी रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। यहाँ पे देख सकते हैं हानिवाल, गैलन, प्लिनी या फिर टालेमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गैलन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि ग्लेडिटियर किन्हें कहा जाता था, है ना। सीनेट के सदस्यों को, पुरोहितों को, या फिर वेतनभोगी श्रमिकों को, या फिर योद्धा गुलाम पहलवानों को किसे कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका योद्धा गुलाम पहलवानों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, लेटिन, हिब्रू, अंग्रेजी या फिर रोमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटिन। ठीक है। अगला है कि ड्रेसल 20 यानी ड्रेसल 20 क्या था, है ना, मिट्टी का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन या फिर पीतल का बर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कोलिसियम था, यानी जो कोलिसियम था वो क्या था, एक सैन्य टुकड़े का नाम, एक इतिहासकार का नाम, एक अखाड़े का नाम, या फिर एक व्यापार श्रेणी का नाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा एक अखाड़े का नाम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है, यानी ईसाई धर्म में ईस्टर जो है वो किसे कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाए आपका ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक जो मिलता है ना, उसी को बोला जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दी सिविलाइजेशन ऑफ द रोनॉन्स इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह आपका बर्कहार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यहाँ पे कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मैकियावली, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, कहता है नाइट्स कौन थे, है ना, घुड़सवार सैनिक, रात्रि में कार्य करने वाले, नवरत्न या फिर पादरी वर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा घुड़सवार सैनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या कहता है, कहता है छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था, राफेल ने, गुटेनबर्ग ने, माइकल एंजेलो ने, या फिर जेम्स वाट ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है इसाबेला द इस्ते कौन थी, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मडुआ राज्य की रानी थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कहता है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1911 में, 21 में, 31 में, या फिर 1949 में। तो 27 का जो आपका सही आंसर होगा वो जाएगा 1921, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है, कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित हुआ था, है ना, किसके द्वारा रचित है, यानी किसने उसको लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का वो हो जाएगा आपका न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये किसने बताया था, तो ये किसने बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का वो हो जाएगा आपका इग्रेसियस लोएला, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, है ना, वर्जिल ने, दाते ने, पेटार्क ने, या फिर सिसरो ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा आपका दांते, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, मार्टिन लूथर, गिबर्टी, या फिर जॉन बिक्की, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर, है ना। इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन बहुत सारे किए थे। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, या फिर इटली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, या फिर इटली में।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कि छापखाना का आविष्कारक कौन था? यानी जो छापखाना हुआ है उसका, यानी जिसको हम लोग प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, उसका आविष्कारक कौन थे? गुटेनबर्ग, कैप्टन कुक, या फिर कार्गेज, या फिर पिजारो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इक्वाइट्स का क्या अर्थ है? दास, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग, या फिर अश्वरोही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अश्वरोही। ठीक है, तो दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि अरब कबीले की जो बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? जो अरब कबीले थे उसके बहुजाति के लोग किस साम्राज्य की स्थापना किए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसका? आपके 38 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा अरब साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? 38 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, थोड़ा आराम से देखना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है मोहम्मद साहब ने बल दिया, किस पर बल दिया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अकेश्वरवाद पर, या फिर मूर्ति पूजा पर, या फिर बहुदेववाद पर, या फिर इनमें से किसी पर नहीं, यानी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकेश्वरवाद पर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लास्ट नंबर है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन ये है 612 एडी में, 622 एडी में, और 557 एडी में, या फिर 570 एडी में। एडी बोले तो ईस्वी, बात दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? 570 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और बाकी 4 मॉडल सेट के साथ ये 5वां मॉडल सेट की तैयारी जरूर करें। इसके अलावा भी आपको हम 5 मॉडल सेट हो गया, अब 5 साल पहले से जितना भी आपका फाइनल ईयर में क्वेश्चन आया था, जैसे 2020 में क्या पूछा था फाइनल परीक्षा में, 2021 में क्या पूछा था, 22 में, 23 में, 24 में, 5 सालों का हम बताने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहें और जल्दी से फैमिली को एक बड़ी फैमिली बनाइए। ठीक है।